ओम शांति। गरुड़ पुराण का सत्य व भय मुक्ति, पहला अध्याय, 8वां पार्ट। 10 गात्र के पिंड दान से यातना देह का निर्माण। जिस देह के द्वारा उसे यातना दी जानी है, उस देह का निर्माण करने के लिए 10वें दिन तक 10 पिंडों का दान किया जाता है। तो 10वें दिन ये पिंड दान होगा, तो उसमें कैसे क्या होगा हम ये देखेंगे। एकाग मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वे प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा गर्दन बनती है और स्कंध कंधे बनते हैं, तीसरे पिंड से हृदय बनता है, चौथे पिंड से पृष्ठ भाग पीठ, पांचवें से नाभि, छठे से सातवें से पिंड से क्रमशः कटी कमर और गुह्य अंग उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से उरु जांगे और 9वें से पिंड से जानू घुटने और तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त हो करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृषा, भूख प्यास ये दोनों जागृत होती है। इसे पिंड शरीर के प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वे प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। अब 13 दिन के लिए ये वर्णन कर दिया। अब ये विचार करने वाली बात है कि पिंड एक आटे का, जिसमें कोई चावल का आटा लेता है, तो कोई जौ का आटा लेता है, तो कोई किस चीज का, कोई किस चीज का, हर बिरादरी के अंदर, हर जाति के अंदर अलग। अब वो पिंड बना दिया, उसमें एक कमल का बीज रख दिया, एक जो है ना सुपारी रख दी, एक जो है ना तिल रख दिए, ऐसी चीजें रख के जो है ना उनका कर दिया गया। अब वो पिंड बनाकर रखा गया। अब ये 9 पिंड दे दिए, उससे शरीर बनेगा। सोचने वाली बात है, वो पिंड खा गए मछलियां यदि पानी में डाला गया, और यदि बाहर फेंका गया तो गाय वगैरह कुछ खा जाएगा या वो मिट्टी में सड़कर मिल जाएगा। अब उसका क्या पिंड बनाने वाली बात है? ये 9 महीने गर्भ में धीरे धीरे अंगों का विकास होगा, पर तो जिस प्रकार से यहां वर्णन किया है वहां भी ऐसे अंग नहीं बनेंगे। सभी अंग धीरे धीरे अपने अपने हिसाब से बनते जाते हैं। दसवें दिन वो गर्भ से बाहर आएगा। 10 महीने बाद उसे भूख लगेगी ऑटोमेटिक, परंतु ये बिल्कुल कपोल कहानी है। ऐसा कोई भी यातना पिंड तैयार नहीं किया जाता जिसपे उसे यमदूत लेकर के बंदर की तरह बंधा हुआ ले जाए। ये सिर्फ डराने के लिए है और कुछ नहीं। ये बात अपनी बुद्धि में रखे और समझ ले कि ये ऐसी कहानियां हैं जो बिन सिर पैर की कहानी। और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।